नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसडब्ल्यूजी क्लासेस पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। ये जो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंडीशन सीखा था उसी के ऊपर बेस्ड ये 5 सवाल है जो आपको करने हैं। ये बहुत आसान सवाल है, पीछे पेपर में ये सब कुछ आया हुआ है तो आप इसको कीजिएगा। अगर ये आपसे नहीं हो पाता है तो आप कमेंट में क्या कीजिएगा, हमको बताइएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर पे कुछ बात हम लोग कर लिए है, एक और आज नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो जो सवाल बनता होगा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। तो आज मैं शुरू करता हूँ। इससे आगे का बात तो आपको ध्यान से करना है। इससे जो आगे मेरे पास बात आता है, इससे आगे जो मेरे पास बात आता है, ये कंडीशन मैं पहले करा चुका हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का सम कितना आया था, दोनों का डिफरेंस कितना आया था। तो आज हम डिफरेंस के ऊपर क्या करेंगे, कुछ स्पेशल कंडीशन है जिसके आधार पे आपसे क्या किया जाता है, आंसर किया जाता है। तो उस सवाल का हम आंसर किस तरीका से करेंगे, आइए उसके ऊपर उस कंडीशन को पहले देख लेते हैं। मेरे पास कंडीशन क्या था, दोनों का डिफरेंस कितना आया था, ये मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना था, ये 4a। ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो यही से फिर a को मैं x मान लेता हूं, a को क्या मान लिया, x मान लिया, और b को क्या मान लिया, इसी का रेसिप्रोकल यानी 1/x। यानी ये मैंने माना है, लेट किया हुआ है, लेट a इक्वल टू x और b इक्वल टू 1/x। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में a का जगह पे x पुट कर देंगे और b का जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1/x। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। और यहाँ भी ये था तो a के बराबर में क्या होगा, x, और b के बराबर में 1/x। तो ये x से x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ बहुत आसानी से दो रिजल्ट के बारे में हम बोल सकते हैं। इसमें से पहला जो रिजल्ट मेरे पास होगा, जिसमें से जो मेरे पास पहला रिजल्ट होगा, यहां से अगर पूछा जाए x, यहां से अगर आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो इसको हम इक्वल टू को उधर शिफ्ट कराते हैं तो ये माइनस था, उधर आके क्या बन जाएगा, प्लस, यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये प्लस 4 था, कितना हो जाएगा, प्लस 4। तो यहां से हम बोल सकते हैं x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना, हमको x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। तो इससे स्क्वायर को हटाना होगा। स्क्वायर को हम हटाने के लिए दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, रूट लगा देंगे। दोनों तरफ क्या कर दिए, रूट लगा दिए, तो इधर भी होल ओवर रूट हो जाएगा। तो यहाँ हम बहुत आसानी से बात बोल सकते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस का कितना, 4। यानी हम बहुत आसानी से बात बता सकते हैं कि x प्लस 1/x का अगर वैल्यू पूछा गया है तो रूट अंडर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस कितना, 4। और यहीं से आपको दूसरा रिजल्ट भी निकलेगा, यहीं से आपको दूसरा रिजल्ट भी निकलेगा। यहाँ से अगर दूसरा रिजल्ट निकालें हम नेगेटिव पार्ट में, यानी यहीं से अगर हम दूसरा रिजल्ट निकाल लें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x प्लस 4 का, x प्लस 1/x का स्क्वायर, इसके बाद से ये माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
यानी इसको डायरेक्ट किया हूँ। यदि आप इसको ये पार्ट निकालना है तो इसको आप उधर भेजिएगा तो नेगेटिव पार्ट होगा, प्लस का तो इधर आके माइनस होगा, फिर माइनस यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो जो नेगेटिव वाला पार्ट था पॉजिटिव होता, पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव से नेगेटिव क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो मेरे पास जो फाइनली रिजल्ट बचेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना होगा, 4 होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं x प्लस 1/x माइनस ना x माइनस 1/x का वैल्यू हमसे कोई जानना चाह रहा है तो हम उसको आसानी से बोल सकते हैं x प्लस 1/x का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और यहां से क्या कर देंगे, -4। लेकिन हम यहां से स्क्वायर हटा चुके हैं, इसका मतलब इस वाले पार्ट में क्या आएगा, होल ओवर रूट आएगा। तो यहां से 2 रिजल्ट निकलता है। अब इसको याद रखने का जो मेरे पास तरीका है, क्या तरीका होगा ताकि हम इसको क्या करेंगे, याद रख पाएंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं अगर प्लस का वैल्यू निकालना, यदि आपको प्लस का वैल्यू निकालना है तो इस पूरा पार्ट में 4 को क्या करना होगा, तो जोड़ना पड़ेगा। अगर माइनस का वैल्यू निकालना है, माइनस का अगर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, -4 करना होगा। यानी होल ओवर रूट ये भी है और यहाँ भी होल ओवर रूट में प्लस का वैल्यू है तो हम +4 करेंगे, और माइनस का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, -4 करेंगे। आप इस कंडीशन को नोट कीजिए। और यहाँ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपसे क्या किया जाता है, बढ़िया बढ़िया सवाल आपसे इससे पहले पेपर में क्या हुआ है, पूछा गया है। तो हम उस सब क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो इसके ऊपर क्या होगा, बेस्ट होगा। आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। मैं इसको मिटाता हूं और इसके ऊपर सवाल हम लोग करते हैं। क्या क्या एग्जामिनर इसके ऊपर सवाल, यहां से अच्छा सवाल बनता है। पहले मैं छोटा सवाल लूंगा, उसके बाद से धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल क्या करते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा। तो पहले हम लोग आसान आसान सवाल देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेवल को धीरे धीरे क्या करते चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे। इसमें से मेरे पास जो पहला सवाल आता है, इसमें इफ x प्लस 1/x इक्वल टू, या फिर पहले तो रिजल्ट बना लेते हैं हम। रिजल्ट मेरे पास क्या क्या आया, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर हम m मान लेते हैं तो जो मेरे पास इसका नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, x माइनस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर m का स्क्वायर, और ये माइनस निकालना है तो माइनस क्या करेंगे हम लोग, 4 करेंगे। दूसरा जो मेरे पास रिजल्ट है, इस बार नेगेटिव x माइनस 1/x इक्वल टू m है, तो इस बार आपको पॉजिटिव का फाइंड करना है, x प्लस 1/x का वैल्यू। तो हम इसको भी आसानी से बोल सकते हैं, प्लस निकालना है तो होल ओवर रूट तो रहेगा, और m का स्क्वायर, यदि यहाँ m होगा तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे। यहाँ से हम याद करने का तरीका भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अगर नेगेटिव पार्ट निकालना है तो नेगेटिव -4, और पॉजिटिव निकालना है तो पॉजिटिव का क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं कि हम ये किस सवाल पे इस रूल को लगा सकते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका पावर कितना है, 1 है, यहाँ भी पावर कितना है, 1 है। यानी पावर में कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, आपको पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है और नेगेटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव से क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और नेगेटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। नेगेटिव का वैल्यू निकालना है तो हमको होल ओवर m का स्क्वायर करके उसमें -4 करेंगे। पॉजिटिव का निकालना होगा तो रूट अंडर m का स्क्वायर प्लस, जो आपको वैल्यू निकालना है उसी का साइन से हम क्या करेंगे, माइनस निकालना है तो -4, प्लस निकालना है तो +4। अब आइए इसके ऊपर हम लोग सवाल देखते हैं, क्या क्या सवाल इस तरीका से बनता है। इसमें जो मेरे पास पहला सवाल है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू, यदि 3 है तो आपको फाइंड करना है x माइनस 1/x का मान कितना होगा। दूसरा, इफ x माइनस 1/x का वैल्यू यदि 4 है तो आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तीसरा जो है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा,
यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नहीं तो ये तो वैल्यू सेम है। चौथा जो मैं इसके ऊपर सवाल ले रहा हूँ, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू रूट दे रहा है, तो आपको वैल्यू बताना है x प्लस 1/x का मान कितना। ये सब इजी लेवल का सवाल होता है, यानी हम लोग धीरे धीरे क्या करते चलेंगे, क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो पहले आप सीख रहे हैं तो आप छोटा छोटा चीज से क्या करते चलिए, समझते चलिए। अब यहाँ पे मैंने ये बात बताया आपको कि हम ये फॉर्मूला का यूज तब करेंगे, मैंने यहाँ पे एक बात बताया अभी आपको, ये फॉर्मूला का हम यूज तब करेंगे जब पावर में कोई भी कन्वर्जन नहीं हो। इसका मतलब है कि पावर दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पावर दोनों जगह क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए। अगर प्लस से हमको माइनस का वैल्यू निकालना है तो हम होल ओवर रूट क्या करेंगे, m का जो वैल्यू दिया गया होगा उसका स्क्वायर करके माइनस स्टार करेंगे, और माइनस वैल्यू देके अगर हमसे प्लस का मान पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, होल ओवर रूट m का जो वैल्यू दिया गया होगा उसका स्क्वायर करके 4 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी जो निकालना है वही काम रूट के अंदर हो रहा है। माइनस निकालना है माइनस स्टार, प्लस निकालना है प्लस स्टार। अब यहां हम इसका आंसर डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब ये x प्लस, यानी यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1, यानी यहां भी 1, यहां भी। इसका मतलब है कि पावर में कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ है। तो हम बात यहां से बता सकते हैं, अगर ये प्लस था, माइनस निकालना है तो क्या रूट होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और माइनस निकालना है तो माइनस 4। तो फाइनल जो मेरे पास आंसर आ जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरीका से माइनस से प्लस निकालना है तो यहां तो रूट होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और प्लस निकालना है तो प्लस 4 जोड़ दिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 20। इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 रूट 5। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। आप यही तक करके छोड़ दीजिए। तो आपको ऑप्शन देखना होगा, ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग है, यानी ये सही है ना, 2 रूट 5, 5 चौक 20, 4 होगा रूट से बाहर 2 रूट 5, सही है। ये प्लस से माइनस निकालना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले तो इसके अंदर रूट रहेगा, रूट तो होगा 5 का स्क्वायर 25, और माइनस निकालना है तो माइनस 4। तो फाइनल जो मेरे पास आंसर आएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 25 में से 4 घटेगा 21 आएगा। यहां से माइनस से हमको क्या निकालना है, प्लस निकालना है, तो यहां भी रूट होगा, यहां भी तो रूट होगा, और यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर 13 होगा, और प्लस का वैल्यू निकालना है तो प्लस 4 जोड़ देंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। और रूट 17 रूट से बाहर नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर यही करेंगे। तो आप इस चीज को क्या करते चलिए, धीरे धीरे बात हम लोग क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और यहाँ पे क्या क्या सवाल बनता है उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं, इसके ऊपर भी क्या करते हैं हम लोग, बात करते हैं। आप इसको नोट कीजिए। अब इसमें जो मेरे पास दूसरा तरह का सवाल आता है, दूसरा टाइप का सवाल आता है इस कंडीशन के ऊपर, वो हम लोग इधर बात करते हैं। इधर हम लोग देखते हैं, ये शायद रेंज के अंदर आता होगा। यहां पे मेरा जो पहला सवाल है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो आपको फाइंड करना है x का मान कितना होगा। दूसरा है जो इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 4 है, तो यहां फाइंड करना आपको 2x का मान कितना होगा। जो तीसरा मेरे पास क्वेश्चन सवाल है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 1/x इक्वल टू 5 ले लेते हैं, कुछ भी वैल्यू दिया जा सकता है आपको। यहां पे आपको निकालना है 4x का वैल्यू कितना होगा। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 6 है, तो फाइंड कीजिए आप इस बार 8x का वैल्यू कितना। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका आंसर आपको बताना है। मैं इसको मिटाता हूं। इसको सॉल्व कीजिए, क्या तरीका होगा आपके पास सॉल्व करने का। मैं इधर एक डिटेल में सॉल्व करता हूं। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो इस बार भी आपको फाइंड करना है 3 है ना, 3 है, तो इस बार फाइंड करना है x का मान कितना।
अच्छा, यहां से हमको एक बात दिख रहा है, यहां से हमको एक बात दिख रहा है कि इसमें पूरा x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 3 है। हमको केवल क्या पूछा गया है, x का वैल्यू पूछा गया, हमसे पूछा गया कि x का वैल्यू पूछा गया। तो मेरे पास क्या तरीका है, हम यहां से अगर प्लस का वन बाई एक्स, हम नेगेटिव का अगर वन बाई एक्स ला लेते हैं, माइनस का वन बाई एक्स ला लेते हैं, तो क्या ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। यानी मेरे पास तरीका जो होगा, x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालना, x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालना। और यहां से हम बात जानते हैं, अगर प्लस से माइनस निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 करना है। तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, कितना आ गया ये 5। अब यह क्या हो गया, हम दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, अगर हम दोनों को जोड़ दिए, दोनों को अगर एक साथ जोड़ दिए, क्या ये कट जाएगा। यहां से हम बोल सकते हैं 2x इक्वल टू कितना, 2x इक्वल टू कितना, तो ये 3 था प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 था। ये 2x का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, 3 प्लस रूट अंडर 5। हमसे पूछा क्या गया था x का वैल्यू, तो हम 2 से क्या कर दिए, दोनों तरफ भाग कर दिए, तो इधर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 5/2। ये अपना आंसर है। ये x का मान, यही से अगर पूछा गया होता ना आप 4x का वैल्यू बताइए, 4x का मान कितना आ रहा है, तो 2x का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, हम 2 से दोनों तरफ क्या करते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 4x का वैल्यू आया था 3 दूना 6 प्लस 2 रूट 5। ये 4x, 8x का वैल्यू पूछता तो 2x तो हम निकाल ही चुके हैं, हम इसमें 4 से गुणा करके 8x बना लेते हैं। 16x पूछा गया होता है तो 8 से गुणा करके 16x बना लेते हैं। तो जो भी पूछा गया आप बात आसानी से इस मेथड से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब जो हो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, हम इसका हम आंसर डायरेक्ट लाने का कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या तरीका लगा रहे हैं। अच्छा, ये प्लस तो दिया है हमको, मेरा काम क्या है माइनस निकालना। अगर माइनस निकाल लेते हैं तो ये दोनों से क्या होगा, प्लस से माइनस कट जाएगा, 2x का वैल्यू हो जाएगा, x का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 2x का निकालना होगा, तो x का हम क्या करेंगे, जो भी कोफिशिएंट होगा उससे क्या करेंगे, इधर लाके भाग करा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये आपको, ये आपका होमवर्क भी रहेगा कि आप इस सवाल को क्या टोटल यानी चारों सवाल को आप डिटेल से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। चारों सवाल को हम क्या करेंगे, डिटेल से सॉल्व करेंगे। उसके बाद से जो मैं तरीका बता रहा हूं, यहां से आपको क्या इसका भी प्रैक्टिस करना है, ताकि हम कैलकुलेशन पार्ट से भी क्या करें, फास्ट होते चले। अब यहां से जो मेरे पास तरीका है, क्या हमको प्लस कर दिया तो माइनस का मान तो निकालना होगा ना, माइनस का मान निकालना होगा। यानी माइनस का मतलब केवल साइन का हम बात कर रहे हैं, x यहां रहेगा, माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम माइनस का वैल्यू बोल सकते हैं, ये रूट अंडर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 में से 4 घटेगा। अच्छा, इसको हम जोड़ेंगे तब तो मेरा 2x बनेगा, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 2x, तो इसको भी जोड़ेंगे तो x बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 प्लस रूट अंडर 5। लेकिन ये वैल्यू आया किसका, ये वैल्यू आया मेरा 2x का, x का मान चाहिए था, तो हमको इधर 2 से क्या करना होगा, भाग करना। यही आंसर यहां दिया। तो जितना आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीखते चलिएगा, ये ऑटोमेटिक है, अपने आप क्या होते चलेगा, फास्ट होते जाएगा। थोड़ा थोड़ा बात को क्या करते चलना है, समझते चलना है। नहीं तो मैथ इतना आसान नहीं है, मैथ से आसान दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, और इससे भारी भरकम भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो आप इस चीज को क्या करते चलिए, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच के प्रैक्टिस करके हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, और धीरे धीरे अपना क्वेश्चन का लेवल भी क्या करते चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे। अब यहाँ में जो मेरे पास बात आता है, ये 2x का वैल्यू निकालना है, तो क्या हम यहाँ माइनस का वैल्यू दिया है, तो क्या यहाँ से हम प्लस का मान निकाल सकते हैं, और प्लस का मान निकालना सिखाएं हम आपको। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, और प्लस निकालना है तो प्लस 4 हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना 20, यानी रूट अंडर क्या आ गया 20 आ गया। अब इसको हमको बार बार नहीं करना है, इसको हमको बार बार नहीं करना है, अब डायरेक्ट यहीं से निकालिए, प्लस का मान निकालना है तो 4 तो रहेगा, 2x का वैल्यू निकालेंगे 4 रहेगा। अब यहाँ पे जोड़ने से मेरे पास क्या आ रहा था, इसका मतलब है यहाँ भी जोड़ना होगा, और इसका ये नेगेटिव वाला पार्ट का वैल्यू अगर 4 है तो पॉजिटिव वाला पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 20, और 2x का ही वैल्यू पूछा गया था, तो हम क्या लगाए थे 4 प्लस रूट अंडर 20। इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 रूट 5, 2 कॉमन कीजिएगा तो फाइनल जो मेरे पास आंसर आएगा 2 इंटू 2 प्लस रूट अंडर 5। ये आया कैसे, तो इसको हम लिख दिए हैं 2 रूट 5।
तो 4 प्लस 2 रूट 4 प्लस 2 रूट 4 प्लस 2 रूट 5, यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और प्लस का कितना बचेगा, रूट अंडर 5। उसी तरीके से हमको इस वैल्यू को निकालना है, तो हम इसका आंसर डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको हम पहले ही बोले कि ये आपका होमवर्क रहेगा कि बेसिक तरीका से हम इसको क्या करें, सॉल्व करें। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 4x का वैल्यू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से हम 4x का वैल्यू कितना बोल सकते हैं, यहाँ से 4x का वैल्यू कितना, तो 5 तो रहेगा, प्लस इसका नेगेटिव पार्ट निकालना है तो 25 में से 4 घट जाएगा, 25 में से 4 घटेगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 21। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, ये आंसर है किसका, 2x का। 2x को हमको 4x बनाना है, इसका मतलब दोनों तरफ क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो कहीं ब्लैक आ जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, ये लाइट का प्रॉब्लम था, लाइट कट चुका था, अब लाइट आ गई है तो फिर हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो पीछे का जितना वीडियो था मेरा, सब मेहनत क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इस चीज को आप क्या कीजिए, यही समझिए, ये वैल्यू मैंने पहले बोला था, ये जो वैल्यू आया है 2x का आया, ये वैल्यू किसका आया, 2x का आया। आप इसको जब बेसिक तरीका से सॉल्व कीजिएगा तो ये बात आपको आसानी से निकलते आएगा। 2x का वैल्यू आ गया 5 प्लस 2 रूट अंडर 21, यहाँ हमको 2x से गुणा करा देंगे तो मेरा 4x का वैल्यू जो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 10 प्लस 2 रूट 21, ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर यहां भी बात मेरे पास वही आता है, प्लस का वैल्यू दिया है तो माइनस का मान निकाल लेंगे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 36 में से 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 32। और इस 32 को हम आसानी से लिख सकते हैं, इस 32 को हम आसानी से लिख सकते हैं कितना, इस 32 को आसानी से हम लिख सकते हैं 16 गुना 32, 16 रूट से बाहर आएगा तो 4 और रूट अंडर कितना 2। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये 2x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, तो 6 प्लस 4 रूट 2। अब हमको 4x का 8x निकालना है, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और इधर भी क्या कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये जो 8x का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना, 6 चौका 24 प्लस 16 रूट 2। आप इसमें से कॉमन ले लीजिएगा तो अब मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और भी हम लोग आगे देखते हैं कि इस कंडीशन के ऊपर और क्या क्या सवाल बनता है। उम्मीद करता हूं कि जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप अच्छे तरीके से क्या कीजिएगा, समझते होइएगा। लेकिन ये 100% आपका तब होगा जब इसके पीछे क्या कीजिए आप, आपका मेहनत हो, यानी प्रैक्टिस हो, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। इसलिए अब मैं जो भी कंडीशन कराता हूं वहां से हर तरीका का सवाल जो एग्जामिनर क्या करता है, आपसे पूछता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, नया सवाल बन जाएगा, फिर थोड़ा सा और ट्विस्ट करेगा तो और क्या हो जाएगा, नया सवाल बन जाएगा। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट के आधार पे हम चीजों को क्या करेंगे, आसान बनाएंगे। मैं इसको मिटाता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ और इसके ऊपर और क्या क्या सवाल बनता है हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन का लेवल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहां से मेरे पास जो सवाल बनता है, इफ x इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2, तो आपको फाइंड करना है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 का मान कितना, ये आपको फाइंड करना है। इफ x माइनस 1 बाई 5 x प्लस 2 इक्वल टू 6 है, तो इस बार आपको जो फाइंड करना है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 का वैल्यू कितना। इफ x, मैं इसमें से 2-3 सॉल्व करूंगा, बाकी आप क्या कीजिएगा, सॉल्व करते रहिएगा। नहीं होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताते चलूंगा। माइनस एक्स प्लस 11 का वैल्यू कितना होगा। 4 सवाल लेते हैं। इफ x माइनस 1 बाई
x माइनस 5 इक्वल टू 10 है, तो आप फाइंड कीजिए x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 5 का वैल्यू कितना आएगा। मैं चीजों को समझाते हुए आगे चल रहा हूं, आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा जहां से आपको प्रैक्टिस करना और चीजों को क्या करते हैं समझते चलना है। अब यहाँ मेरे पास जो कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे हम लोग जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। पॉजिटिव का वैल्यू निकालना है तो +4 करेंगे, नेगेटिव का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव का 4 कर लेंगे। अब यहाँ से जो मेरे पास यहाँ से जो सॉल्यूशन बनता है, ये 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, ये 2 है तो यहाँ भी 2, प्लस का था प्लस का, यहाँ भी प्लस का प्लस का, +11 -5 था। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या तरीका लगेगा, आपको क्वेश्चन देख के भी तो कुछ पता चलना चाहिए कि कौन सा हम तरीका लगाएंगे जिससे हम क्वेश्चन को क्या करें, आसानी से सॉल्व कर लें। अब यहाँ जो मेरे पास बात आता है, यहाँ भी पावर 1 है और इसको भी हम लोग एक साथ लेते हैं तो यहाँ भी पावर कितना है, 1 है, यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी क्या है पावर, यानी पावर में कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ है। पावर में कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ है तो प्लस से क्या निकालना हमको, माइनस का। तो ये दिमाग में आपका क्लिक होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट किसका था, नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो यहाँ से बात क्या बोल सकते हैं। अब मेरे पास दिक्कत ये आएगा कि यहाँ पे बेस में कितना है, x है, यहाँ भी कितना है, x है, यहाँ x + 5 और यहाँ भी x + 5 है, यानी x का रेसिप्रोकल वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे x था तो यहाँ पर भी केवल क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था। तो मेरे पास क्या तरीका होगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो मेरे पास तरीका है मैं इसको मिटा देता हूँ, एक इसको पूरा डिटेल से हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी इसको आप क्या कीजिएगा, अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब यहाँ जो मेरे पास बात आता है, अगर हम यहाँ 5 जोड़ देते, दोनों तरफ 5 जोड़ देते तो यहाँ 5 इसके साथ आ जाएगा। अगर हम यहाँ 5 जोड़ देते हैं, इस बराबर से इधर 5 जोड़ दिए तो 5x के साथ आ जाएगा, +1 बाई एक्स + 5 इक्वल टू 5 इधर भी जोड़ना होगा, इधर 7, ये भी कितना हो जाएगा 7। अब यहां से हम बात बोल सकते हैं, अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि इसका भी बेस x और इसी का रेसिप्रोकल वैल्यू है, तो प्लस से हम माइनस का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी माइनस में क्या आ जाएगा, x + 5 -1 बाई एक्स + 5 इक्वल टू, माइनस निकालना है तो इसका स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर में स्क्वायर 49 और माइनस निकालना है तो -1, तो इधर आंसर कितना हो जाएगा, -1 है -4 ना, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 45। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 5 9 45, 3 रूट 5। लेकिन ये ध्यान से देखिएगा, ये मेरा आंसर नहीं है, ये आंसर किसका आया, तो यहाँ भी x + 5 है, यहाँ भी x + 5 है, तब ये वैल्यू निकला। हमको केवल क्या चाहिए, इस 5 को हटाना होगा तब ये मेरा आंसर आएगा। इस 5 को क्या करना होगा, हटाना होगा, तब मेरा आंसर आएगा। तो इस 5 को हम क्या कर ले, उधर भेज के घटा ले, तो यहां से जो मेरे पास रिजल्ट जो बन के आ रहा है ये निकल जाएगा, x + x माइनस ना, माइनस है तो -1 बाई एक्स + 5, यही पूछा गया था। तो 5 एक्स्ट्रा था, इसको हम इधर भेज दिए। इधर तो पहले से 3 रूट 5 है और इसमें से हम 5 घटा लेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 3 रूट 5 - 5। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि इस चीज को आप क्या करते चलिए, जो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। ये सवाल अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट में लिखिए कि हमसे नहीं हो पाया, कि आप इसका क्लास में क्या कीजिए, डिस्कशन कराइए, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। लेकिन कमेंट कीजिएगा तब, नहीं तो अलजबरा बहुत बड़ा पार्ट है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जब मैं इसको ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूं तो 40 घंटे का अलजबरा चलता है, 40 घंटा प्लस। बच्चे के अकॉर्डिंग अगर 40 घंटा में निपट गया तब तो ठीक है, नहीं निपटा तो थोड़ा सा क्या होता है, क्लास और चलता है। तो यहाँ जो मान के मैं चलूंगा कि इस चीज को आप प्रैक्टिस करते चलिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से 70 वीडियो में क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग खत्म करेंगे। लेकिन ये धीरे धीरे होगा, ये क्या होगा, धीरे धीरे होगा। तो आप इसको क्या करते चलिए, बात समझते चलिए। और ये जो मैंने सवाल बताया है, इसका सॉल्यूशन बताया है, इसी के ऊपर बेस्ड ये भी है, ये भी है। तो आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और भी इसके ऊपर सवाल आता है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। इसको सॉल्व कराने के बाद, इसको सॉल्व कराने के बाद से फिर हम कंडीशन क्या करेंगे, इसके ऊपर और सभी सवाल बनता है, क्या क्या बनेगा, उसको हम लोग किस तरीका से आंसर करेंगे, इस सब के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज
क्लास मेरा यही तो होगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। बाय बाय, गुड नाइट।